4 घंटे के काम को अगर आप 1 घंटे में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप 4 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकते हो। देखो भाई, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी बॉडी बहुत तरीके के हार्मोन्स यानी कि बहुत तरीके के केमिकल को रिलीज़ करती है, जिसमें से आज मैं 5 ऐसे केमिकल के बारे में बताऊंगा जिसे आप सही से रिलीज़ करते हो या सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हो तो इससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और आप 4 घंटे के काम को 1 घंटे में कर लेंगे। सबसे पहला हार्मोन्स है सेरोटोनिन, दूसरा हार्मोन्स है डोपामिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन, चौथा है एंडोर्फिन और पांचवा है टेस्टोस्टेरोन। अब एक एक करके इसको बताता हूँ। सबसे पहला सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये एक ऐसा हार्मोन्स है जिससे हमें नींद आती है। देखो, नींद का बहुत अहम रोल होता है। होता क्या है कि हम लोग जो है आजकल लेट नाइट सोते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर सेरोटोनिन का लेवल जो होता है हार्मोन्स का वो कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो हमें नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अब इसको बढ़ाएं कैसे? इसे बढ़ाना है तो आपको अपनी डाइट के अंदर अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, एक्सेट्रा ये सब चीज़ ले सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन मिले, मतलब दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडे हैं, फ़िश है, चिकन है, ये सब आप खाइए। इसको खाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर नींद आएगी। जब प्रॉपर नींद आएगी तो आपकी इफ़िशियंसी डबल हो और क्या फुल टाइम बढ़ जाएगी। चलिए अब दूसरे हार्मोन्स पे आते हैं। दूसरा हार्मोन्स है डोपामिन। डोपामिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसका नाम आप लोगों ने अक्सर वीडियोस के माध्यम से सुना होगा और बहुत सारे जगह पे इसकी डिफरेंट तरीके से लोग बताते हैं कि डोपामिन ऐसे, डोपामिन वैसे। खैर चलिए, इसे प्लेजर डोपामिन भी बोला जाता है। प्लेजर डोपामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता ये है कि जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है ना, सपोज़ अगर हम पॉर्न देख रहे हैं तो उस वक्त हमें प्लेजर फील हो रहा है। अगर हम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं उस वक्त प्लेजर हो रहा है। मतलब जिस काम को करने में, हालांकि हम इंटॉक्सिकेटिंग आइटम भी खा रहे हैं, मतलब कोई नशीली चीज़ अगर हम खा रहे हैं उससे हमें जो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या है, मतलब जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, किस तरीके का, मतलब ऐसी खुशी जिससे में आप एकदम मस्त हो जाते हो, तो उस टाइम जो केमिकल रिलीज़ होता है, जो हार्मोन्स रिलीज़ होता है, उसी को बोलते हैं डोपामिन। लेकिन होता क्या है कि लोग चीप डोपामिन रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। भाई ऑब्वियस है, पूरी रात आप जग के खाली डोपामिन रिलीज़ करते रहोगे पॉर्न देख करके तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप डोपामिन रिलीज़ करिए, नई हैबिट बनाने में करिए। अपनी लाइफ का कोई बड़ा गोल बना लीजिए, वो बड़ा गोल बनाने के बाद उसको छोटे छोटे स्टेप में बांट दीजिए, फिर उसको आप करना शुरू करिए। टू डू लिस्ट बनाइए, जो आपकी इंपॉर्टेंट काम है आप उसको पहले प्रायोरिटी दे करके करिए। जब इस तरीके से करेंगे कि नई हैबिट भी बनने लगेगी तो उससे क्या होगा, आपका डोपामिन रिलीज़ होगा। डोपामिन रिलीज़ होगा लेकिन वो अच्छे वे में होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक नया चेंज आएगा। आपको वो काम करने में मज़ा आने लगेगा जिस काम के लिए लोग भागते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने जाओगे तो उस वक्त भी आप अपनी हैबिट बना लोगे तो डोपामिन रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हार्मोन्स को रिलीज़ करना है जिससे आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाए। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, इसे लव केमिकल भी बोलते हैं। भाई देखिए, ये लव केमिकल क्यों बोला जाता है? लव केमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, रात 12 बजे फ़ोन कर दे तो आप भागे भागे 15 किलोमीटर बाइक चला के चले जाते हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो। और उसी जगह पे अगर आपकी मम्मा ने कहती है कि भाई सर में दर्द है, मुझे बाहर से टेबलेट ला के दे दो, तो आप जो है उठ के जाओगे नहीं। जब उठ के नहीं जाओगे तो उस वक्त क्या हुआ, वो भी हार्मोन्स था लेकिन लेवल कम था जिसकी वजह से आप नहीं गए। लेकिन एक गर्लफ्रेंड ने आपको याद किया, आधी रात में बारिश भी हो रही, उस वक्त भागे भागे चले गए, तो ये भी क्या है, एक तरीके का प्लेजर फील कराता है। लेकिन किस तरीके का प्लेजर, ये जो केमिकल होता है वो लव केमिकल होता है। अब लव केमिकल को बढ़ाया कैसे जाए? ज़रूरी थोड़ी कि हर बंदे के पास गर्लफ्रेंड हो तो फ़ोन करे तो भाग के जाए, ऐसा नहीं है ना। तो आप अपने दोस्तों के बीच में मिलिए, थोड़ा सा उनके बीच में टाइम दीजिए, उनसे मजाक करिए, उनसे गले मिलिए, उनसे प्यार से बात करिए। जब इस तरीके से आप करने लगोगे तो उस वक्त जो ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज़ होगा जिससे आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा, उससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी, उस खुशी से आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी।
खैर चलिए, चौथे हार्मोन्स पे आते हैं। चौथा एंडोर्फिन। चौथा एंडोर्फिन, इसको भी खुशी वाला कहते हैं, खुशी का हार्मोन्स कहते हैं। वो किस तरीके से, सपोज जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, महीनों एग्ज़ाम से अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, आप तैयारी कर रहे हो। जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको प्लेजर फील होता है, जो खुशी फील होती है ना, उसी टाइम जो केमिकल रिलीज़ होता है उसे बोलते हैं एंडोर्फिन। या आपकी बहन की शादी हुई, आपने पूरे 3 दिन तक जो है दिन रात सोए नहीं, खूब मन लगा के काम किए, बहन की शादी का मसला था। लेकिन जैसे ही आपकी बहन विदा होकर के चली गई, जो थकने के बाद आप सोए और सो करके जब सुबह उठे तो आपको जो खुशी फील हुई ना, तो वो कौन सी खुशी थी? वो थी एंडोर्फिन। तो इसलिए आप अपने अंदर खुशी का लेवल ढूंढते रहिए, उन कामों को करिए जिस कामों से आपको अच्छा सा प्लेजर फील हो। हालांकि ये थोड़ा सा लिंक करता है डोपामीन से। डोपामीन से लिंक इसलिए करता है क्योंकि ये भी डोपामीन से मिलता जुलता ही हार्मोन्स है। बट ये है कि इसका लेवल कब समझ में आता है? समझ में तब आता है जब आप किसी परेशानी से निकलने के बाद बाहर आते हो, जो खुशी मिलती है ना, तो उस टाइम जो केमिकल रिलीज होता है तो उसे बोलते हैं एंडोर्फिन। और इसका भी अहम रोल होता है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। खैर चलिए, आप 5वें पे आते हैं। 5वां केमिकल है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर। आप कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लो अपनी लाइफ के अंदर, आपने सक्सेस हो गए, पढ़ाई लिखाई किया बढ़िया से, सक्सेस हो गए, जॉब मिल गई, लेकिन जॉब मिलने के बाद अगर आप किसी से अच्छे से मिल नहीं पा रहे हैं, आपकी बॉडी ही नहीं जवाब दे पा रही है, तब उस वक्त क्या करोगे? आपके अंदर मतलब लिबिडो की प्रॉब्लम होगी, आप मैरिज होगी उस वक्त प्रॉब्लम होगी, वहाँ भी खुशी नहीं मिल रही। तो इस तरीके की क्या होता है, जिससे आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। फिर क्या होता है कि आपका रिलेशन भी ख़राब होने लगता है, और जिससे क्या होता है कि आपके काम करने में मन नहीं लगता और काम आपका डिले होता चला जा रहा। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ागा तो इससे आपकी बॉडी क्या होती है? मस्कुलर हो जाती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती है। लेकिन ये बढ़ता कब है? ये बढ़ता तब है जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। इससे प्रॉपर एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता रहेगा। जब बढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी डबल रहेगी। भाई देखिए, मैंने आपको 5 तरीके के हार्मोन्स बताए हैं। यकीन मान लीजिए, इन 5 हार्मोन्स को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर इनका लेवल बढ़ा लेते हो ना बढ़िया से, तो आप 4 घंटे के काम को 1 घंटे में करके दिखा दोगे। जो आपके बीच के लोग होंगे ना, वो भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा पॉसिबल हुआ। पॉसिबल होता है, हर काम पॉसिबल है, लेकिन क्या है कि इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने की बात है। पहला हार्मोन था सेरोटोनिन, जिसमें अमीनो एसिड हमें बढ़ाना है। दूसरा है डोपामिन। डोपामिन हमें बढ़ाना है, लेकिन चीप लेवल में नहीं, एक गुड लेवल में हमें इसको बढ़ाना है। तीसरा ऑक्सीटोसिन, लव केमिकल है, आप गले मिलिए, दोस्तों से मिलिए, इस तरीके का। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन क्या है? खुशी तब मिलती है जब हम कोई बड़ा काम करने के बाद रिलैक्स फील होते हैं, उस वक्त जो हमें खुशी मिलती है वो भी एंडोर्फिन, तो उससे भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसका लेवल तो समझ लीजिए हर इंसान के अंदर बढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ा तो आपका फिज़िकल रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और भाई भी मेहनत कर रहा है तो इसको भी लाइक वाइक दे करके मेरा भी मोरल, मुझे भी थोड़ा हिम्मत दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।